आज इसी विषय को फिर अच्छी तरह से फिर समझा जाए। जब आप त्रिकुटी पर मन को केंद्रित करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य ज्ञान हो रहा है, तो ये अन्य का ज्ञान कराने वाला आपके सानिध्य में मन विद्यमान है। बिना मन के आप कुछ भी समझने में, जानने में, अनुभव करने में आप असमर्थ हैं। क्योंकि आत्मा स्वरूप से इन पांचों इंद्रियों के विषय से परे है। मन के विषय से परे है, बुद्धि के विषय से परे है, अहंकार के विषय से परे है। जो इन सबसे परे है, जो किसी भी प्रकार का अन्य का ज्ञान कराने में सक्षम है, अगर आप इनके संग लगे हैं तो किसी भी प्रकार का अन्न का ज्ञान होगा। यदि किसी भी अन्न का ज्ञान उस समय आपको नहीं हो रहा है, तभी आप समझ सकते हैं कि अब आप इन सबसे मुक्त हैं। मुक्त का अर्थ आप प्रकृति से छूटे हुए हैं। क्योंकि मन ही एक आपका ऐसा उपकरण है, इंद्रियां आपकी बाहर की करण है, ध्यान रखना। करण मीन्स इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, ये आपके करण है। इनकी पहुंच अंदर नहीं है, ये बाहर की तरफ खुली हुई है। ये समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ ही भागती हैं। आत्मा की तरफ मुड़ने का इसमें सामर्थ्य नहीं है। आत्मा की तरफ मुड़ ही नहीं सकती। ईश्वर ने इन इंद्रियों को इस प्रकार बनाया ही नहीं कि जो इंद्रियां आत्मा की तरफ मुड़ सके। ईश्वर ने इंद्रियों को इस प्रकार से बनाया है जो सिर्फ अपने ही अपने विषय की तरफ ये दौड़ती हैं, भागती हैं, जाती हैं। उनकी पहुंच वहीं तक है। इसलिए इनको करण कहा गया है, बाहर की तरफ खुली हुई है। इनसे ऊपर इनका भी कंट्रोलर परमात्मा ने मन को बनाया है। मन भी अंदर नहीं जाता, आत्मा की तरफ नहीं जाता, मन भी बाहर जाता है। मन की पहुंच इंद्रियों तक है। तो मन की पहुंच भी अंदर नहीं है, वो अंदर की तरफ नहीं जाती है। मन सभी इंद्रियों की तरफ जाता है।
इंद्रियां जो जो भी अपना विषय ग्रहण करती हैं वो मन को समर्पित कर देती है, और मन उन्हीं सभी इंद्रियों के विषय को अपने में स्टोर कर लेता है। और समय समय पर जब मन इंद्रियों के साथ नहीं लगा होता, अर्थात जब इंद्रियां अपने व्यापार में नहीं होती, तो उस समय मन भी इंद्रियों के व्यापार से बचा होता है, छूटा होता है। उस समय इंद्रियों के द्वारा जितना भी व्यापार किया गया है, इंद्रियों ने जितना भी अपने व्यापार को मन को समर्पित की है, मन में स्टोर है। तो उस समय मन अपने अंदर जो स्टोर विषय है वो चलचित्र के रूप में आत्मा को दिखाता रहता है, आत्मा को सुनाता रहता है। आत्मा को गंध रूप में अनुभव कराता रहता है, शब्द रूप में, रस रूप में, स्पर्श रूप में। ये मन ही आत्मा को ये सब दिखाता रहता है। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि आत्मा की पहुँच मन तक है। आत्मा मन का दृष्टा है, और मन आत्मा की तरफ जाता ही नहीं, मन आत्मा की तरफ मुड़ता ही नहीं। मन में सिर्फ जो स्टोर है, जब दिखाता है तो इसी का नाम संस्कार कहा जाता है। यानी बाहर से इकट्ठा करके मन के अंदर स्टोर में रखा हुआ है। लेकिन जब इंद्रियां अपने अपने विषय में चल रही होती हैं, तो मन उस स्टोरेज के अंदर जो कुछ है उसको नहीं दिखाता। फिर उस समय इंद्रियों के संग लगकर बाहर से इकट्ठा करता रहता है, अर्जित करता रहता है शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श को। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आंखें सिर्फ रूप को दिखा रही हैं, और जो रूप है भौतिक तत्व है। लेकिन मन में जो स्टोर होता है उस भौतिक की परछाई आती है, उसका प्रतिबिंब आता है, भौतिक तत्व तो नहीं आती। लेकिन भौतिक तत्व का प्रतिबिंब उसमें आता है मन में। जैसे शब्द है, कान शब्द को सुनाता है, शब्द स्थूल तत्व है। लेकिन मन के अंदर इस शब्द का प्रतिबिंब आता है, सूक्ष्म रूप से इसमें स्टोर होता है। इसी प्रकार से गंध स्थूल तत्व है, उसके अंदर जो गुण है वो मन में स्टोर होता है। अर्थात इंद्रियां भौतिक तत्व को दिखाती हैं, लेकिन उस भौतिक तत्व का जो गुण है वो मन में स्टोर होता है। भौतिक तत्व स्टोर नहीं होता, भौतिक तत्वों का गुण मन में स्टोर हो जाता है। जब इंद्रियां सिमट जाती हैं मन में, तब आत्मा उस मन के अंदर जितना स्टोरेज है आराम से बैठकर उसका दृष्टा बना रहता है। यहाँ तक प्रपंच है आपका।
यहाँ तक आपका बंधन है। जब आप बैठे रहते हैं, जिसको आप विचार कर रहे हैं, ये मन के स्टोर में जो छुपा हुआ है, समाया हुआ है, उसी में से जो निकलता है, जब आप आत्मा देखता है तो उसी को विचार कहा जाता है। जब शब्द रूप में, रस रूप में, गंध रूप में, स्पर्श रूप में जब आप अनुभव करते हो, तो यही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, यही संस्कार हैं, यही आपका बंधन है। बाहर तो बंधन था ही, बाहर स्थूल का बंधन था, स्थूल शरीर का, स्थूल इंद्रियों का, स्थूल संसार का। जब वहाँ से आप छूटे तो आप सूक्ष्म बंधन में आ गए, सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म मन का, सूक्ष्म संस्कार का। अब इससे आप बंधे हो। यहाँ विचार भी चल रहे हैं, तरह तरह के दृश्य ना होते हुए भी दृश्य आ रहे हैं, शब्द ना होते हुए शब्द आ रहे हैं, गंध ना होती हुई गंध आ रही है, देश काल ना होते हुए भी अंदर आपको देश काल दिखाई दे रहा है, प्राणी पदार्थ ना होते हुए भी आपको अंदर प्राणी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। ये आपका सूक्ष्म बंधन है। अब आप यहाँ बंधे हो, यहाँ फंसे हो। आप किस में फंसे हो? क्या हुआ आज? जो आपका विचार चल रहा है, जो आपके अंदर भाव चल रहे हैं, आप बंधे हो। बंधे का अर्थ होता है आत्मा उनके साथ लगा हुआ है, यही बंधन है। आप उसके साथ न लगे हो, यही मुक्ति है। कोई भी ध्यान करते हो, कोई भी साधना करते हो, कोई भी नाम जप करते हो, कोई भी आप मन के द्वारा भाव बनाते हो, ये आपका बंधन ही है। मन को त्रिवृत्ति पे केंद्रित करते हो, चाहे प्रकाश आए, चाहे अनहद आए, चाहे रस आए, कुछ भी आए, ये आपका बंधन ही तो है। यानी आपका दूसरे में लगना ही तो है, दूसरे में लगना ही आपका बंधन है। आप अनुभव करो, आप सचेत हो, आप होश स्वरूप हो, आप चेतन हो ना, आप ज्ञान स्वरूप हो। लगे कहाँ हो? बेहोश में, अचेत में हो, जड़ में हो, जिसके अंदर ज्ञान है ही नहीं, उसमें फंसे हो ना। महानता किसकी है? महान आप हो, आप चेतन हो ना, आप ज्ञानवान हो ना। एक ज्ञानवान सत्ता मिट्टी में उलझा हो, पत्थर में उलझा हो, पानी में उलझा हो, उसको समझदार कहेंगे। सारा संसार इस मिट्टी के कणों से ही बना हुआ सारे दृश्य है। सोना भी वही मिट्टी के कण है, चांदी भी, आपकी शरीर भी, आपका मकान भी, आपके कपड़े लत्ते भी, आपके चमड़े भी, आपके बाल गोपाल बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज, पति पत्नी, बेटा पुत्र, सब मिट्टी के ही तो पुतले हैं। तो आप कहाँ लगे हो? मिट्टी में लगे हो ना, मिट्टी में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो ना। कौन कर रहा है? जो सत्य है,
और मिट्टी असत्य है। जो चेतन है, जो सचेत है, इस बेहोश में फंसा पड़ा है। यही बंधन है भाई। किसी से छूटना है, किसी से अपने आप को बचाना है। किसको? जो शुद्ध है, जो अमृत है, जो अजन्मा है, जो नित्य है, जो विवेकवान है, शाश्वत सत्य है, जो जिसमें लेस मात्र भी जड़ मिश्रित है ही नहीं, जो अखंड है, किसी भी प्रकार से उसमें न्यूनता है ही नहीं। वही तो आप हो ना। लेकिन इन्हीं के चक्कर से आप अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहे हो। इनके साथ लगने के कारण से आप मरने वाला महसूस कर रहे हो। इनके साथ लगने के कारण से आप अपने आप को गरीब, अपने आप को अज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को स्त्री, अपने आप को पुरुष, अपने आप को वृद्ध, अपने आप को जवान, अपने आप को बच्चा आदि आप समझ रहे हो ना। किसके कारण से? इस जड़ वस्तुओं के कारण से ना। जब आपके मन के अंदर त्रिकुटी में आप रखते हो, जितना भी कुछ भी आपको वहाँ ज्ञान हो रहा है, सब विज्ञान है, सब आपको बंधन है। यहाँ से छूटना है। यहाँ तक सिर्फ ध्यान रहता है। यदि आप जो मन से ऊपर बुद्धि है, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि इस मन की लगाम है, कंट्रोलर है। और ये कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। बुद्धि का भी जो लगाम है, रिमोट है, आपके हाथ में है। उसके द्वारा आप इन सब से छूट सकते हो। आपका स्वरूप दृष्टा है, आप देख सकते हो, दूसरे को जान सकते हो। लेकिन मन आपको नहीं जान सकता। मन आपकी तरफ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मन की पहुंच इंद्रियों तक है, इंद्रियों की पहुंच विषयों तक है, विषयों की पहुंच भौतिक तत्वों तक है। लेकिन अनुभव करो, आपकी पहुंच आप में भी है। आपकी पहुंच अहंकार में भी है। आपकी पहुंच बुद्धि में भी है। आपकी पहुंच मन में भी है। आपकी पहुंच इंद्रियों में भी है। आपकी पहुंच भौतिक तत्वों में भी है। आपकी पहुंच प्राणी पदार्थों में भी है। किसके द्वारा आप पहुंचते हो? इन सभी यंत्रों के द्वारा ना। जब इस यंत्र से अलग हो जाते हो, क्योंकि यंत्र तो जड़ पदार्थ है, चेतना के अंदर मिश्रित हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। और चेतना जड़ के अंदर मिश्रित नहीं हो सकती, ये असंभव है। न जड़ चेतन में मिश्रित हो सकता है,
ना जड़ चेतन में, ना चेतन जड़ में। दोनों विजातीय पदार्थ हैं, एक दूसरे के खिलाफ वस्तुएं हैं दोनों। अब आप जब सब कुछ देखना सुनना जब आप छोड़ देते हो, तब आपकी पहुंच आप में ही ठहर जाती है। ये जो आपकी पहुंच जब आप में ठहर जाती है, तो आप तो ज्ञान स्वरूप ही हैं। अब किसको ज्ञान होगा? आप वो ज्योति हैं जो जगमगा रही है, जो सदा ही प्रज्वलित है, जिसमें न्यूनता होती नहीं, जो ज्योति कभी बुझती नहीं, वो आप हैं, वही आत्मा है। लेकिन ये ज्योति दूसरे को जब प्रकाशित करने में लग जाती है, तो अपने ज्योति स्वरूप को भूल जाती है। यही तो आपकी अज्ञानता है। दूसरे से जब हट जाती है, छूट जाती है, बस ये आत्मरूपी ज्योति जब ठहर जाती है, तो ये आपको अपना ज्ञान होता रहेगा, ये अपना अनुभव बना रहेगा। किसी ने कहा है, जगमग ज्योति बरे दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। ये आत्मा रूपी ज्योति सदा जगमगाती रहती है, दिन रात लोक युग युगांतर सदा एक रूप में जगमगा रही है। इसकी ज्योत बुझती नहीं। इसको ना तो घी चाहिए जलाने के लिए, जगमगाने के लिए, ना कोई बाती चाहिए। वही ज्योति आप हो। इस ज्योति स्वरूप को अपने पहचानो, जहाँ पर किसी का भी प्रकाश नहीं जाता, ना सूरज का प्रकाश वहाँ जाता है, ना दीपक का प्रकाश जाता है, ना आपकी बिजली के प्रकाश जाते हैं, ना आपकी मोमबत्ती का प्रकाश जाएगा, लेकिन अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है, यही प्रकाश स्वरूप। प्रकाश का अर्थ उजाला मत समझ लेना। प्रकाश का अर्थ होता ज्ञान। ये ज्ञान सदा जगमगा रहा है। ज्ञान की ज्योति सदा ही ज्ञान स्वरूप में उपस्थित रहती है। यही आपका स्वरूप है। जब आप इस अवस्था में जाएंगे, तभी आपको आत्मज्ञान हो सकता है। इसी का नाम आत्मज्ञान है। इसी को स्वरूप स्थिति कहा जाता है। इसी को आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। यही आत्मज्ञान है। इससे पहले जिसमें भी आप लगेंगे, आपका ये ज्ञान जाता रहेगा। सबसे हटेंगे तो ये आपका ज्ञान बनेगा। ये आपका ज्ञान जाता नहीं कभी, ध्यान रखना। लेकिन आप दूसरे के ज्ञान में निमग्न हो जाते हो। ये ज्ञान तो एक ही है, वो आप हैं। जानना स्वभाव आपका है, जानते रहते हो। जानना आप से जा नहीं सकता, छूट नहीं सकता। लेकिन पर का या स्व का, पर का जानना बंधन है, स्व में ठहर के स्व का जानना मुक्ति है। यह आत्मज्ञान है।
इस तरह से आप परिश्रम करेंगे तो आप ही तो हो, जो सुन रहे हो वो आप ही हो, जो बोलते हो आप ही हो, जो विचारों को देखते हो आप ही हो, जो रूपों को देखता है वो आप ही हो, जो शब्द को सुनता हो आप ही हो, जो व्यवहार बाहर करता है वो आप ही हो, जो अपने भाव को वाणी के द्वारा प्रकट करता है दूसरे के समक्ष वो आप ही हो। आप ही अमृत हो। इस अमृत को चखना यही आत्मज्ञान है। किसी ने कहा जब तक ये आप नहीं जानते आप पढ़े लिखे भी मूर्ख ही हो, मूढ़ हो, मूढ़मति वाले हैं। किसी ने कहा ना, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजतम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। जब तक कोई अपने आप को नहीं जानता सभी व्यर्थ है, निरर्थक है। निरर्थक इसलिए है कि सब यहीं रहने वाली चीज़ है। आत्मा को जाने बिना ज्ञानी तो कोई कहलाता नहीं। जब आप इसको जान लेंगे तभी आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे, तभी आप तत्वदर्शी हो जाएंगे। ये ना तो कहीं से आता है और ना कहीं जाता है। आपका अभाव कभी होता ही नहीं। आप तो सदा भाव रूप में रहते हैं। अपने इस भाव रूप का अनुभव करो, मन से हटकर, बुद्धि से हटकर, अहंग से हटकर। आप ही तो सर्वे सर्वा हो इस शरीर में। आप ही तो संसार में विचरण कर रहे हो। इस संसार में नहीं रहोगे तो इस दुनिया आपके किसी काम की है? कौन जानेगा? आप यहाँ से अलविदा होकर और किसी स्थान पे चले जाएंगे तो क्या वहाँ आपका स्वभाव समाप्त हो जाएगा? नहीं। इस स्थान से हटेंगे उस स्थान पे जाएंगे, फिर वहाँ का दृष्टा हो जाओगे, वहाँ की ज्ञाता हो जाओगे, वहाँ के संस्कार इकट्ठे करोगे, वहाँ से हटोगे और कहीं चले जाओगे। आप काहे को इतने संस्कार इकट्ठे कर रहे हो? दुनिया में भ्रमण करके, देह बदल बदल के, आप कपड़े बदल बदल के तो भ्रमण कर रहे हो ना। कब तक भ्रमण करोगे भाई? इस भ्रमण से वापस आइए, अपने में वापस आइए, अपने स्वरूप में ठहर जाइए। अमृत स्वरूप हो आप, जगमगा रहे हो ज्ञान से। आपकी ज्योति प्रज्वलित है। अपने ज्ञान रूपी ज्योति में ठहर कर अपनी महिमा को पहचानो। कि आपकी ही महिमा है सारी। आप ही सर्वत्र अपनी कला को बिखेर रहे हो। परंतु अफसोस, आप कलाकार होते हुए भी अपनी महिमा को नहीं समझ पा रहे हो। समझो, जानो, ठहरो अपने में, डूब जाओ अपने में। बस
इससे ज़्यादा क्या कहूँ, इससे आगे तो कोई शब्द ही नहीं हमारे पास। आप विचित्र हैं। अपनी इस विचित्र शक्ति को, अपने इस विचित्र स्वरूप को पहचानिए। इस मृत्यु रूपी संसार से हटकर अपने में ठहरिए। वही आत्मज्ञान है। हरि ओम। नारायण नारायण। जी, ऐसे होता है जैसे चाहे मतलब जागते हो। भ्रिकुटी के अंदर जितना भी प्रपंच चल रहा है, यदि आप उसको देख रहे हो तो आप बंधे हो। किसमें बंधे हो? उस भ्रिकुटी के अंदर, त्रिकुटी के अंदर। वहाँ पे है क्या? वहाँ पे विचार है, अंधकार दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं। ये सब मन है। इसी मन के अंदर सारी स्टोरेज जो है, सिर्फ वो आप देख रहे हो। इसका देखना जब तक आप बंद नहीं करोगे, तब तक आप फंसे हो। आप स्टोर के अंदर देख रहे हो ना, गोदाम के अंदर आप, यहाँ आप यूँ मानो आप बाहर से तो हट गए हो, लेकिन गोदाम में आप घुसे हो। कौन से गोदाम में? जिस गोदाम के अंदर जन्म जन्मांतर से आपने कूड़ा भरा हुआ है। अब इस गोदाम में आप प्रवेश होकर गोदाम के कचरे को आप देख रहे हैं, तो क्या अपने आप को यहाँ मुक्त कह सकते हो? यहाँ तो और भंडार भरा पड़ा है। इसको त्यागना है। आपको ये अनुभव कराया गया था कि आप देखिए, इस गोदाम को देखने वाले, इस भंडार को देखने वाले जो भंडारी है वो कहाँ है? इस भंडार का भी दृष्टा देखिए आप, 2.5-3 इंच पीछे से देख रहा है ना। अगर वो देख रहा है तभी दिखाई दे रहा है ये भंडार। इसको बंद करो देखना। देखते रहो कि इसके अंदर, भंडार के अंदर असंख्य चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो ख़त्म होने वाली नहीं, और आप भी ख़त्म होने वाले नहीं। इसलिए भंडार से निकलो। इससे निकल के आप जहाँ से देख रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप को अनुभव कर रहे हो, वह वहीं शांत होकर ठहर जाइए। यानी अपना दृष्टापन आपको वहाँ समाप्त करना ही पड़ेगा। साक्षीपन आपको समाप्त करना ही पड़ेगा। साक्षीपन भी बंधन है, दृष्टापन भी बंधन है। साक्षी भी जब तक द्वैत है तभी तक साक्षी है, दृश्य है तभी तक दृष्टा है। तो यही तो बंधन है। ये दोनों से आपको हटकर केवल स्वरूप में अकेले रह जाना है, तब आपको आत्मज्ञान होगा। लेकिन जब आप त्रिकुटी में देखते हैं, तो यहाँ से जब अपना अनुभव करने लग जाते हैं, तो आपको लगता है हाँ ये मैं चेतना हूँ, ये मैं आत्मा हूँ। ऐसी फीलिंग यहाँ होने लग जाती है, ऐसा महसूस होने लग जाता है। यहाँ से कन्फर्म हो जाता है कि ये आत्मा मैं हूँ। तब बस वहीं मैं में ठहर जाना है, ये आत्मज्ञान हो जाएगा। हरिओम। इस स्थिति में जब आपको ये लगे कुछ नहीं है, तब भी आप बंधन में हैं। यहाँ गौर कर लेना। आपको लगे कुछ भी नहीं है, ना अंधेरा है ना उजाला है, कुछ है ही नहीं, बस शून्य लग रहा है, खाली लग रहा है, तब भी ये भी बंधन है।
इसका अर्थ क्या हुआ? स्टोर में लग गया ताला, स्टोर में हो गया लॉक, लॉक होने के बाद में स्टोर की चीज़ तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाहर का स्टोर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है मन की सुप्त अवस्था। ये शून्य अवस्था, ये भी मन ही है। कोई न दिखाई देना भी एक ज्ञान है, दिखाई देना भी ज्ञान है। इससे परे चलना है आपको। आत्मज्ञान क्या है? अति, ध्यान देना, बहुत ही अति अलर्ट युक्त अवस्था को आत्मज्ञान कहते हैं। बहुत ही अलर्ट। आत्मा अपने ही स्वरूप में, अपने भाव में जब अलर्ट रहता है तो अपना ही विवेक बना रहता है, अपना ज्ञान बना रहता है। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। अगर आपकी ये अवस्था नहीं बनी है तो अभी आत्मज्ञान में आप नहीं गए हैं। उससे पहले की अवस्था जब आपका मन शून्य हो गया है, यानी स्टोर की चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मन है। इससे आगे चलना है, जहाँ सिर्फ सावधान रहना है, जहाँ चेतना अलर्ट रहती है, अपने होश में रहती है। बताया ना, वहाँ जो ज्योति जो जगमगा रही है, उस जगमग ज्योति अपने में अपने आप को जगमगाते हुए जब अनुभव करती है, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। बुझे हुए दिए को आत्मज्ञान नहीं कहेंगे। जहाँ जगमग ज्योति हो रही है, ये आत्मज्ञान है। यहाँ तक पहुँचना है। हरिओम जी। बस अपना भाव बना हो, बस ये आत्मज्ञान है। और थोड़ी देर तक इसी अपने ही अर्थात आत्मा में ही आनंद का फवारे फूटने लग जाता है। यही ईश्वर का ज्ञान है। अब वहाँ क्या होता है, आत्मा पहले अपने होश में रहता है, जब और समय आता है तो अपने ही अंदर से जो आनंद का भान करने लग जाता है, आनंद का पान करने लग जाता है, आनंद का रस लेने लग जाता है, तो उस आत्मा में अब ये परमात्मा प्रकट हो गए। ये ही समाधि का परिणाम है। उससे पहले समाधि नहीं है। समाधि के बाद में ये स्थिति मिलती है, समाधि में नहीं। ध्यान रखना, समाधि के बाद, समाधि का परिणाम ये है। यहाँ आप लोगों ने पहुँचना है, समझ लेना अच्छी तरह से। और पहुँच सकते हो, बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। दुनिया में ऐसा ज्ञान किसी को मिलता ही नहीं, तो जाएगा कहाँ, पहुँचेगा कैसे? जब आप लोगों को जब ये सब आगे आगे की चीज़ें आपको जब बता दी गई, आपकी जब समझ आ गई, अगर आप चलेंगे तो मिलने में देरी नहीं है। वो तो मिला मिलाया है, वो आपके अंदर है। बस आपको उस आसन पर बैठने की देरी है। जबकि आसन पर बैठे तो हो, अभी आपको दिखाया गया, उसी आसन पर बैठकर वहीं से आप स्टोर को झांक रहे हो। बस स्टोर को झांकना बंद कर दो, बैठे ही वही हो। बस यही आत्मज्ञान है, यही स्वरूप स्थिति है, यही ईश्वर की प्राप्ति है। हरिओम। दर्शन दृश्य का होता है, दृष्टा दृश्य नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं होगा, आभास होगा। अच्छा, आभास। हाँ, अपना होना, अपने होने की फीलिंग, अपने प्रेजेंट स्थिति का अनुभव, अपना होश, अपना बोध,
अपने आपे में निमग्नता, अपना ज्ञान, ये सब होगा। वो निशानी अभी मौजूद है। आप शब्द प्रश्न कर रहे हैं ना, आपके अंदर से भाव आ रहा है ना जानने का, जी जी। जानने का ना, ये जो जानने का भाव आ रहा है यही आप हैं। यही भाव रूप में आप अब भी विद्यमान हैं। ये अभाव अभी नहीं है। अभी जो दूसरे को जानने का भाव आ रहा है, बस अपने को जानते रहोगे। साधना में जब साधक बैठता है ना, सब बाहर की चीज़ भूल जाता है, अंदर जाके कहीं न कहीं फिर फंस जाता है, किसी दूसरे में फंस गया और अपने आप को आत्मज्ञानी समझने लग गया। यह बंधन हो जाता है, अज्ञानता है। इसीलिए बार बार कोई भी साधक है, उसको गाइड की आवश्यकता पड़ती रहती है। हमेशा गाइड को भी चाहिए कि ऐसे साधक को हमेशा सावधान करते रहें, हमेशा बताते रहें कि गलत चीज़ को ना देखने लग जाए, क्योंकि अंदर बहुत प्रपंच है। जितना बाहर है उससे ज़्यादा अंदर है। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। इसीलिए हमेशा गुरु के सानिध्य में रहने की ज़रूरत होती शिष्यों को, कि हम भ्रमित न होने पाएँ। और आप देखिए अक्सर शिष्य भ्रमित ही होते हैं। इसलिए भ्रमित होते हैं कि गाइड का साथ नहीं कर पाते, या गाइड से कुछ पूछना नहीं चाहते, और अपने में रहते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं और सोचते हैं बस मेरा तो कल्याण हो गया, मैं तो आत्मा में गोते लगाता हूँ, बस अहंकार हो गया, मिला कुछ नहीं। देखिए, अब आप लोगों को आज के ये सत्संग को सुनकर, ये विचारधारा को सुनकर अब आगे के विषय में लग तो रहा कि हाँ भी थोड़ा सा दूर रह गया अभी, नहीं तो संशय में थे ना। अब आगे थोड़ी सी दूरी है, कुछ समय तक इस दूरी को नापो पहले, फिर रह जाएगी, फिर आगे वार्तालाप होगा। समझते जी हैं? जी। जैसे जैसे पग आप आगे रखोगे, वैसे वैसे आप आगे चलते रहोगे। जहाँ आप डगमगाओगे, वहाँ हम आपको संभालने के लिए बैठे हैं। देखिए, इसमें भी अहंकार ही है हमारा, क्योंकि यदि जीवन रहा तो ये भी आगे ईश्वर के हाथ में है। जीवन रहा, साथ रहा तो कोशिश हम कर सकते हैं, बाकी प्रभु जाने।